कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ लेकर। और आज का आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि टोटली सोलर एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाले कंपनी है। इसका नाम है एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। तो बेसिकली एक सोलर एनर्जी पावर लिमिटेड सॉरी सोलर पावर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका प्रोडक्ट की वाइज बात करूं, आप देख सकते हैं दो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर फोटोवोल्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और दूसरा है फोटोवोल्टिक सेल्स। अगर इस दोनों चीज को मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं डिटेल्स में दिखाऊं आपको, तो और भी आपको डिटेल्स में पता चलेगा। तो कंपनी के जो बिजनेस प्रोडक्ट्स है आप खुद ही देख सकते हैं। सोलर जो पैनल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक जो पैनल्स होते हैं, उसी को कंपनी बना रहा है। अगर हम डिटेल्स में देखूं तो देखिए यहाँ पे जो सोलर पैनल्स है उसी पैनल्स को कंपनी बना रहा है। तो बेसिकली कंपनी जो पीवी मॉडल्स है उस मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कंपनी की जो कैटेगरी वाइज जो सेल्स है, मतलब सोलर सेल्स है। आप देख सकते हैं सुपीरियर लाइट मतलब ट्रैपिंग जो सेल्स है वो भी कंपनी बना रहा है। तो मोटा मोटी बात करूँ तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, जो एक फ्यूचरिस्टिक ऑब्वियसली बिजनेस है। और फ्यूचर में हर कोई कंट्रीज इस सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम ऑफर किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, जहाँ पे आपको बहुत सारे सब्सिडरीज भी दिया जा रहा है क्योंकि हर घर घर में सोलर एनर्जी लगाने का एक ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए बेसिकली इस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक चीज को बता दूं, कंपनी का जो सोलर पैनल प्रोडक्शन कैपेसिटी एनुअली 7.80 गीगावाट। सोचिए कितना बड़ा सोलर पैनल प्रोजेक्ट बनाने का टारगेट कंपनी अचीव कर रहा है। तो 7.80 गीगावाट, आप गीगावाट आप समझिए। तो यहाँ पे हम लोग तो 1 मेगावाट से कितने लोगों के घर में रोशनी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2000 प्रोफेशनल पावर इनोवेशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और 2.94 गीगावाट का टॉपकॉन सेल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एनुअली वो बना रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट को भी देख सकते हैं। टॉपकॉन फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, साथ ही साथ टॉपकॉन फोटोवोल्टिक सेल्स। तो सेल्स एंड मॉड्यूल्स दोनों ही कंपनी बना रहा है जो सोलर प्रोजेक्ट के लिए, सोलर पैनल के लिए जरूरत पड़ता है। तो सीधा सीधा बात करूं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल तो स्ट्रांग लगा। अभी ये देखना है कि इस बिजनेस मॉडल्स में कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, सही में क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल क्या है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार सारी चीजों को वेरीफाई करके ही काम करना। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इस बिजनेस मॉडल्स का, आप देख सकते 2007 में स्टार्ट हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोवोल्टिक्स पावर लिमिटेड जो है वो इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉडल्स के हिसाब से, तो इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉडल्स एंड सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं। मैं पहले बता चुका 7.80 गीगावाट का टोटल पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी है और साथ ही साथ जो सोलर सेल कैपेसिटी है वो 2.94 गीगावाट का। तो कंपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो लोकेशन है वो कर्नाटका में है और 22.44 मतलब एकर्स में बिजनेस को मतलब फैक्ट्रीज को बना कर रखे हैं। तो कंपनी का जो मेनली सोलर सेल बना रहा है वो कर्नाटका बेंगलुरु में बना रहा है। तो एक ही जगह पे कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ऑल ओवर इंडियाज में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं और बहुत सारे इसका लीडिंग कस्टमर बेस भी है। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी बता रही है कि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्योर प्लान इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स सेल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विथ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो क्वालिटी प्रोडक्ट देखिए, कोई कंपनी खुद के बारे में तो खराब नहीं करेंगे। चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी हो, चाहे वो बेकार कंपनी हो, चाहे वो अच्छा कंपनी हो, हर कोई कंपनी अच्छे ही बताएंगे। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। मैं आपको सीधा सीधा मेन पॉइंट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। मुझे इस कंपनी का जो डेटा पॉइंट मिला ना, वो सचमुच मैं देखकर हैरान हो चुका हूँ। सचमुच कंपनी में दम है। क्योंकि दम है इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी का जो सेल्स का रेवेन्यूज का ग्रोथ है 147% का ग्रोथ हुआ। आप देखकर हैरान हो जाएंगे 147% का जो ग्रोथ हो रहा है। ये ऐसे नहीं कि अचानक एक साल से मतलब पिछले साल से इस साल में बढ़ा। आप कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो अच्छा खासा कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया।
तो प्रॉफिट ग्रोथ तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, करीबन 1177% का ग्रोथ। 1177% का ग्रोथ आप सोच सकते हैं कितना तगड़ा और बढ़िया ग्रोथ है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी का जो एसेट है 2023 में 840 करोड़ का एसेट था, तो 2024 में 2000 करोड़ बने, 2025 में 3000 करोड़ बने। तो यहाँ पे जो सेल्स का ग्रोथ है, एसेट का ग्रोथ है, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम का ग्रोथ। जो रेवेन्यूज इनकम किया कंपनी ने 644 करोड़ 2023 में, 2024 में 954 करोड़, 2025 में 2300 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पे इनकम का ग्रोथ हुआ। अभी टोटल जो प्रॉफिट है 2023 में जस्ट 9 शेयर था, 2024 में करीबन ऑलमोस्ट 29 शेयर बने। तो 9 शेयर से 29, तो सोचिए ऑलमोस्ट आप बोल सकते 3 गुना बढ़ चुके हैं। और उसके बाद तो सारे हद पार कर दिए, करीबन 370 करोड़ के आसपास। तो अगर मैं इसको 370 से आप एक बार देख लीजिए, जो 2023 से डेटा, मैं एक बार 29 से डिवाइड करूँ 9 से, तो करीबन 3 टाइम्स। अगर मैं 2024 से लेकर 25 का डेटा में एक बार अगर कैलकुलेट करके बता दूं, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 13 टाइम्स, इसलिए बता रहे कंपनी 1100% से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट किया। तो एक तगड़ा रिटर्न जनरेट किया। इबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के सबसे वीकनेस पॉइंट है कंपनी का कर्जा। कंपनी कर्जा बहुत ले लिया, क्योंकि 500 करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 गुना से भी ज्यादा कर्जा बढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा तो है, मगर यहाँ पे एक बात मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा कि कंपनी को ये जो फंडिंग कंपनी उठाने वाला है आईपीओ के माध्यम से, वो बेसिकली कर्जा को कम करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का कर्जा है, तो इस कर्जे को कम करने के लिए ही वो फंडिंग उठा रहा है। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव इशू, मतलब कंपनी किस कारण की वजह से आईपी लेके आ रहा है वो देखिए। कंपनी बता है कि रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन द फुल और पार्ट, जो पहले फुल पेमेंट करना है, कुछ पेमेंट्स करना है, कुछ पार्ट पेमेंट करना है। इसके लिए ऑल ऑफ आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स। आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स मतलब जो कर्जा पहले से लिया गया है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो देना बाकी है, उस पैसे को वो मिटाने वाला है। तो कितना, करीबन 1721 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि चलो मान ही लेता हूँ कंपनी का 2032 करोड़ का टोटल यहाँ पे कर्जा कंपनी लिया हुआ है। और कितना मिटाने वाला है, 1621 करोड़। तो कंपनी के जेब में जब 400 करोड़ का कर्जा रहेगा, तब इस कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी जो यहाँ पे 3.63 दिख रहा है, वो 0.50 से भी नीचे हो जाएगा। तो कंपनी का डेप्थ कम हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ज्यादा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। अभी देखिए आर ओ ई एंड आर ओ सी दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सर इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इस फील्ड में बाकी कंपनीज क्या करे वो भी देखना है। उससे पहले देख सकते हैं कंपनी का पेड मार्जिन 15% से ग्रोथ हो रहा है, ईबिटा मार्जिन 30% से ग्रोथ हो रहा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 15,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ के ऊपर है। अभी चलो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, जो करीबन 6 रुपीज के आसपास है, और पी रेशियो 34। तो क्या सही में कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है? तो चलो वो भी मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि इस फील्ड में बाकी जो प्लेयर है, उससे कितना डिफरेंस है। अगर बाकी प्लेयर को देखो, जैसे वेबसल हो गया, वॉरी एनर्जी हो गया, आर एस मतलब प्रीमियर हो गया, ब्रिकम सोलर हो गया, मतलब शक्ति ग्रीन एनर्जी हो गया, ये सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर से देखूं, तो ये जो मतलब ये जो कंपनी का मैं आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। और वैल्यूएशन के मामले में एक बार वैल्यूएशन को मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ, वो क्या है। आप देखेंगे सारे वैल्यूएशन को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो एक ही करके मैं सारे पी रेशियो को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि करेंटली वैल्यूएशन एवरेज कितना चल रहा है। मैं डिवाइड करूंगा, कितना 5 कंपनी का मैंने टोटल किया, डिवाइड में 5 कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट 46 चल रहा है। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के खुद के पी रेशियो कम है, मतलब वैल्यूएशन
ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर वाइज कम है, मतलब इंडस्ट्रीज वाइज कम है। तो यहाँ पे कंपनी की एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिले हैं। बाकी देखिए सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया किस कारण के वजह से आईपीओ लेकर आ रहा है। तो चलो अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट में आ जाते हैं कि कंपनी कितने मार्केट से पैसा उठाने वाला है। देखिए ओवरऑल कंपनी 2,900 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है। उससे पहले ही बता चुका हूँ कंपनी 1,600 करोड़ बोरिंग्स मिटाएंगे और बाकी कम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनी का फ्रेश इशू मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट होगा करीबन 2,145 करोड़। और ऑफर फर्स्ट सेल कंपनी का टोटल ऑफर फर्स्ट सेल है करीबन 750 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी जो ऑफर यहाँ पे जो प्रोमोटर है इसका, जो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर है, वो कुछ पैसा खुद के जेब में भरना चाहते हैं तो ऑब्वियसली भरेंगे, क्योंकि इतने दिनों से वो इतने मेहनत करके काम कर रहे हैं। कंपनी को खड़ा करने से लेकर इतने ज्यादा मतलब खुद के सारे पैसा, खुद के टाइम और सब कुछ लगाने के बाद उसको तो भी कुछ पैसा चाहिए ना, तो इसलिए वो ज्यादा कुछ पैसा यहाँ पे खुद के जेब में भर रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, ये अच्छी बात है। और कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया 206 से लेकर 217 के आसपास, 69 एक लॉट में आपको मिलेगा। तो एक लॉट खरीदने के लिए टोटल आपको 14,970 रुपीज के आसपास देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं 15,000 के नीचे। तो आपको मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताना आप इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाले हैं, कितना अच्छा लगा। तो देखिए ओवरऑल यहाँ तक मुझे तो डेटा ठीक ठाक लगा। अभी आईपीओ का डेट देख लेते हैं। 11 तारीख आईपीओ ओपनिंग होगा, 13 तारीख आईपीओ का लास्ट डेट है। आईपीओ को अगर मिला तो आपको 14 तारीख पता चल जाएगा, अगर नहीं मिला तो पैसा आपको 17 तारीख वापस किया जाएगा, और अगर मिल गया तो आपको डीमेट अकाउंट में से ट्रांसफर किया जाएगा 17 तारीख को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 18 तारीख को है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है तो वो ठीक ठाक लगे। अभी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट 2 डेज का ग्रे मार्केट प्रीमियम 6 तारीख का 9% था और 7 तारीख का 9% है। देखिए मैं 2 दिन का डेटा देखकर मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ, मैं हमेशा उसको डिटेल्स में डेटा देखता हूँ। डिटेल्स का मतलब है कि मैं डेटा को एनालिसिस करके लास्ट डे में इसका कितने लोग सब्सक्राइब किया है, कितने लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड है, और उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है, ये सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही काम करता हूँ। तो हमेशा मैं लास्ट डे में काम करता हूँ, मतलब आईपीओ का जो लास्ट डे अप्लाई करने का दिन होता है उस दिन में काम करता हूँ। तो आप कौन सा दिन करते हैं और आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मेरे ओपिनियन मैं आपको ये नहीं कहूंगा, मेरा खुद के ओपिनियन में रख रहा हूँ कि मुझे इस कंपनी का डेटा बहुत पॉजिटिव लगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। तो उस हिसाब से कंपनी का मुझे एक पॉजिटिव व्यू दे रहा है। बाकी लास्ट दिन में देखा जाएगा, तो उस दिन मैं एक वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।